आप सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सभी के समक्ष आज यूजीसी पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कहने आया हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है यूजीसी को लेकर। यूजीसी को लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप कभी इतिहास में गए हैं? कभी इस बारे में सोचे हैं कि आप जो कह रहे हैं, जो आप बातें बोलते हैं कि सवर्ण समाज को अलग कर देना चाहिए और हमारे 3 कास्टों को, 4 कास्टों को अलग से प्रावधान बना के उस पर उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो क्या आप ये जानते हैं कि हमारे देश में -40 नंबर वाले स्टूडेंट को, -40 नहीं, -40, इट मीन्स द पर्सन हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द MBBS MS कोर्स, क्योंकि एक 0 नंबर पाने वाला लड़का और एक 99 नंबर पाने वाला लड़का या लड़की जो इतना पढ़ रहा है, इतना ज़िंदगी में मेहनत कर रहा है, अगर उसको आप लोग ऐसे कह देंगे कि जो है बेटा आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि आप सवर्ण समाज से हैं, क्या किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं है? या आप कहें कि -40 वाले ज़्यादा अच्छे हैं। एक पत्रकार ने बोला था कि अगर मेरा बच्चा कभी डॉक्टर बना जो कि -40 नंबर वाला अगर बना, तो मैं अपने बच्चे से अपना कभी भी इलाज नहीं कराऊंगी। वो ऐसा क्यों बोली? क्योंकि इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स तो ज़िंदगी बचा ही नहीं पा रहे हैं। हमारे जो इंडिया में जो पेशेंट्स हैं उनकी जब जान हमारे इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स नहीं बचा पा रहे हैं, तो आजकल के -40 नंबर पाने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कितने लोगों की आपके हिसाब से जो है जान बचा पाएंगे? आप ही बताइए। इतना पढ़े स्टूडेंट या फिर पढ़े अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD किए हुए लोग तो हमारे देश को चला ही नहीं पा रहे हैं, जिनका परसेंटेज अबव 98, 99, 100 परसेंटाइल तक गया है। और कई लोग ऐसे हैं जिनका 91, 92, 93% गया है। क्या वो सब बेवकूफ़ हैं? क्या वो लोग पढ़े हैं तो वो गुनाह किए हैं? देखिए, किसी भी चीज़ की रखने की एक सीमा होती है। आपने इससे पहले नीट का जो स्कोर रखा था, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, है ना? नीट का फुल फॉर्म यही होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो नीट के अनुसार पहले क्या होता था, 250 या फिर उससे एबव 270 नंबर से एबव अगर कोई लाता है, या 281 नंबर से एबव कोई लाता है, तब जाके उसका MBBS में एडमिशन होता है, या 370 जो भी उसका कट ऑफ है। अभी मुझे कट ऑफ के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन एक फिर भी आपके अनुसार से अगर ये देखा जाए तो -40 कुछ ज़्यादा ही कम नहीं है। आप किसको बनाने जा रहे हैं? देश में जो काम करने जा रहा है, क्या वो -40 वाला कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता हमारे देश का आने वाले भविष्य में कभी उन्नति होगी। क्योंकि उन्नति इसलिए नहीं होगी क्योंकि ऐसे लोगों को अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर बना देंगे, लॉयर बना देंगे, जिनका पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, जिनको अपने इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में और
जो हमारे इंडिया का अर्थशास्त्र है उसके बारे में पता ही नहीं है, जिनको कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं है, जिनके पास डिग्री नहीं है अच्छी, तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। या फिर हमारे देश में जो लोग हैं जो कहते हैं कि यूजीसी आना चाहिए, तो यूजीसी आने के बाद क्या हमारे अंदर समानता आ जाएगी। आपने गोल्ड मूवी देखा होगा। गोल्ड मूवी में जब हमारे देश की टीम हारने लगी थी, जब हमारे देश की टीम हारने लगी थी तो उन्होंने कहा कि अब एक काम करते हैं, इन सभी को एक होकर खिलाते हैं। पहले सभी लोग सेल्फ खेल रहे थे गेम, हॉकी का गेम खेलना था। कुछ लोग बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, कुछ जो है बहुत ही थोड़ा मतलब माइनर लेवल के थे, मतलब कि बहुत ही मीडियम लेवल के। तो एक मीडियम लेवल का व्यक्ति और एक जो है हाई क्वालिटी का व्यक्ति था वहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, ये जजमेंट किया कि जो है अगर जो हाई क्वालिटी का बच्चा है, जो मीडियम क्वालिटी का है, अगर ये लोग अपने में सेल्फ खेलने लगेंगे तो सेल्फ खेलने से इनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। पहली चीज़, ये जीत नहीं पाएंगे कभी कोई गेम। जब तक इनके अंदर एक भाव नहीं आएगा खेलने का, जब तक कम्युनिटी नहीं बनाएंगे, आपस में एक एकता नहीं बनाएंगे, कहते हैं ना एकता में ही बल है। जब तक एकता नहीं बनाएंगे आपस में, तब तक कौन सा आप गेम जीत पाएंगे। क्या क्रिकेट में ऐसा होता है, क्या फुटबॉल में ऐसा होता है कि जो है बिना कोई एक टीम बनाए या कोई एक कोऑर्डिनेशन बिना बनाए कोई खेल के और पास हो जाता है, या फिर उसकी टीम खेल कर जो है सबसे अव्वल नंबर पे आ पाती है। नहीं आ पाती कभी भी। अगर कोई भी टीम सेल्फ खेलना चालू कर दे, आपस में जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के प्रैक्टिशनर्स हैं, वो आपस में खेलने चालू कर दें, तब तो हो चुका, तब खेल ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि बात यहाँ पर ये पड़ रही है कि आपको देश को जिताना है। तो देश का अगर बात आती है तो उसमें सभी आते हैं, उसमें कोई एक नहीं आता है। तो जैसे देश के लिए हम एक हो सकते हैं, वैसे क्या जातियों के लिए एक नहीं हो सकते। जातियों के लिए एक हो, सभी हो, एकता में बल है। बट यहाँ पर मुझे तो नहीं लग रहा है एकता में बल है, क्योंकि 4 लोगों को अलग कर रहे हो, 2 लोगों को साइड कर दे रहे हो। और अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा रहा है इस बात पर कि आप सवर्णों को क्यों इतना तकलीफ़ दे रहे हैं, तो आपका कहना है कि वो बहुत गिरे हुए हैं, निचले कास्ट के हैं। ये बताइए, इस ज़माने में जब से मैं पढ़ना स्टार्ट किया हूँ तब से आज तक मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, या मेरे साथ जितने भी लोग हैं, 2010 से मैं पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, मतलब अभी तक, तो हमारे सामने तो किसी की त्रासदी हुई नहीं। और जो होता भी है उसको रोकने की हम लोग पूरी प्रयास करते हैं। इसीलिए हमारे विद्यालयों में, हमारे विश्वविद्यालयों में रैगिंग, एंटी रैगिंग सिस्टम बनाया गया है कि अगर कोई बच्चा ऐसा किसी के साथ करता है तो उसके तहत उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। अब इसका ये क्या मतलब है कि आप कुछ भी मतलब कास्ट को ही अलग कर दीजिए। ये तो सोशली तौर पर डिस्क्रिमिनेट करना हुआ ना एक कास्ट को। और बल्कि आप सभी जानते हैं हमारे भारत में जो विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वो बनाया गया है पंडितों के ही द्वारा, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और जो उन्होंने जो ये ज़मीन
पारित की गई है, मतलब जिन्होंने अपना ज़मीन दान किया है इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए, वो भी तो कोई ठाकुर ही तो था, क्षत्रिय ही तो था। पर उस समय के लोग समझदार थे, पर आजकल के लोग समझदार होते हुए भी नासमझ हैं। अगर समझदार होते तो आपस में जातियों में बँटते नहीं। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बात कहा करते थे कि बँटोगे तो कटोगे। पर यहाँ पर जब से ये यूजीसी आया है तब से बँटोगे तो कटोगे वाला ख़त्म हो गया सिस्टम है। ऐसा लग रहा है कि बँटेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा नहीं होगा, दूसरे जो देश वाले हैं वो आपका मज़ा लेंगे कि भारत हमारा मज़ा ले रहा था। अब देखो अपने में ही सब आपस में ही कट मर रहे हैं, सब आपस में ही परेशान हैं। पहले हम लोग क्या कहते थे, उस देश में गृह युद्ध चल रहा है।